व्हाई मैरिज? हम शादी क्यों करते हैं? या कभी हमने ये कोशिश की कि हम हमारे बच्चे को, बेटे को या बेटी को हम समझावे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैरिज? ये इंस्टीट्यूशन में आप एंट्री लोगे, उसके बाद में आपका रोल क्या रहेगा? मेरे बेटे को मैंने समझाया, मेरी बेटी को मैंने समझाया, नहीं समझाया, ये वीडियो देखने के बाद में आई ओपनिंग होगी आपको। सिचुएशन क्या होता है पता है कि हम शादी क्यों करते हैं? मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिया हूँ, एक बुक में मैंने इसके ऊपर पब्लिश किया हूँ। शादी क्यों करते हैं हम? मैं रिलेशनशिप काउंसलर हूँ। बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मैंने पूछता हूँ शादी क्यों किया? बहुत सारे कॉमन आंसर होते हैं कि मम्मी डैडी ने बोला। क्यों किया शादी? बोले इसको पूछा है, मेरी मम्मी ने मेरे को फोर्स किया शादी करने के लिए। ओह, क्यों किया शादी? नहीं, आई वॉज फीलिंग लोनली, तो मैंने बोला पार्टनर आ जावे। क्यों किया शादी? नहीं, ये तो नेचर है, समाज सोसाइटी में सब करते, तो मैंने भी कर लिया। यू डोंट नो ओनली कि आपने शादी किया क्यों। योर इंटेंशन विल क्रिएट योर अटेंशन। योर इंटेंशन इज नॉट बेटर, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर मैरिज विल बी अ बेटर? सबसे पहले क्रिएट योर इंटेंशन कि मुझे शादी करनी है और मुझे मेरे पार्टनर का हाथ थामना है और कड़क से थामना है, और हम दोनों इस दुनिया की डिफिकल्टीज को, टनल को हम लोग दोनों पार करेंगे तेरे को थाम के, नो मैटर व्हाट। कोई भी रिलीजन के अंदर एक रिचुअल्स होता है मैरिज का। मुस्लिम्स के अंदर निकाह होते हैं, हिंदूज के अंदर फेरे होते हैं, सारे रिलीजन के अंदर होते हैं। ये एक्चुअली फेरे नहीं है, ये एक्चुअली निकाह नहीं है, ये एक्चुअली आपको ये फूड फॉर थॉट्स है। पहले शादी के पहले, निकाह के पहले, फेरे के पहले आप सोचो कि भाई ये मेरी तारीख ली गई है और ये इंस्टीट्यूशन के अंदर एंट्री होगा तो क्लास में क्या होने वाला है। मुझे अगर फर्स्ट आना है, डिस्टिंक्शन लेना है, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मैरिज के अंदर ये कंपोनेंट आता है कि मैं मेरे पार्टनर को सुधारूंगी। भाई कोई सुधरने वाला नहीं। डोंट डू ऑल दिस थिंग्स। शादी के पहले भी बच्चे लोग जब रिलेशनशिप में होता है, बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट ऐसे आते हैं, मैंने डॉक्टर साहब शादी इसके लिए की, he was into marijuana, he was into smoking, he was into XYZ। मैंने हैक कर लिया कि इसके साथ शादी करूंगी, इसको छुड़ाऊंगी। भाई मत कर ये सब, पहले छुड़ा ले बाद में शादी कर। पहले छुड़ा के वेट फॉर 5 years। अगर 5 साल तक वो हैंडल नहीं होता उसके अंदर, उसके बाद में भी चांसेस है, बट देन यू कैन मैरी हिम और हर। हमारा पर्पस ही है कि मैं इसको सुधारूंगी, नहीं, दैट शुड नॉट बी द पर्पस। शादी के 2 ही पिलर होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग पिलर होते हैं। ये 2 पिलर के ऊपर अगर आपने काम कर लिया, मैंने काम कर लिया, मेरे बच्चे ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने अगर काम कर लिया, देन यू विल सी हैप्पीनेस कमिंग इनटू मैरिज। ये 2 कंपोनेंट है, वो मैरिज की हैप्पीनेस को इनवाइट करेंगे। आपको हैप्पी रहने की जरूरत नहीं है, आपको हैप्पीनेस लाने की जरूरत नहीं है। 2 वर्ड जो है वो आपकी, मेरी, हर दुनिया के हर शख्स की शादी को फैसिलिटेट करेंगे। वन इज psychological well-being and second is spiritual well-being, no matter what religion you belongs to। लेकिन अगर मैरिज के अंदर स्पिरिचुअलिटी होगी, साइकोलॉजिकली बैलेंस होगी, then happiness will come, natural happiness will come into your marriage। इससे होगा क्या? साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। इससे होगा क्या? इससे मेच्योरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, एंड हम जब बच्चे पैदा करेंगे ना, तो ये लेगेसी ट्रांसफॉर्म होगी उनके अंदर, ये लेगेसी ट्रांसफॉर्म होगी उनके अंदर। दे विल लर्न, बच्चे लोग और ऑब्जर्वेशनल लर्नर, दे विल लर्न कि मेरे डैडी, मेरे मम्मी जो है, उनका रिलेशनशिप 2 चीज के ऊपर बॉन्डिंग है। व्हेन दिस काउंट्स ना, योर एंटायर लेगेसी विल बी अ हैप्पी लेगेसी। बट देन यू हैव टू वर्क ऑन दिस 2 एस्पेक्ट्स विद अवेयरनेस। हम जब पहले हमारे पार्टनर को देखते हैं, 2020-23 का ट्रेंड बदल गया है, हम ये देखते हैं कि हम हमारे पार्टनर को देखे और प्यार हो जाता है। हम क्या देखते हैं हमारे पार्टनर के अंदर, वेदर इट इज लव मैरिज और अरेंज मैरिज? फर्स्ट यू मीट अ पर्सन, यू डोंट मीट अ पर्सन, नो प्लीज बी विथ मी, यू डोंट मीट अ पर्सन, यू मीट एन आउटलाइन ऑफ अ पर्सन। जब ग्लोब होता है ना हमारे सामने, ग्लोब में हमको अमेरिका भी दिखता है, इंडिया भी दिखता है, रशिया भी दिखता है, जापान भी दिखता है, बट वो जापान नहीं होता है, वो सिर्फ मैप के अंदर दिखता है। ऐसे आप अपने पार्टनर को आउटलाइन से देखते हो, और आउटलाइन का जो इन्फैचुएशन है, कनेक्शन है, उसमें हम डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ यस, ये पार्टनर मेरे लिए है, ये मेरे लिए बना है। ये नहीं मिलेगा तो मैं सुसाइड कर लूंगा, और बहुत लोगों ने की भी है सुसाइड। तो वही पार्टनर जब मिल जाता है, 6 महीने 12 महीने हनीमून पीरियड खत्म हो गया, रियल लाइफ जब शुरू होने आई, तब जिस लेवल पे जो फाइट होती है, वो फाइट डिवोर्स पे जाके रुकती है। विजडम ऑफ द स्टोरी
पहले आप डिसाइड कर लो ये मेरे लेक्चर देखने के बाद में कि यू आर नॉट बेरिंग एन आउटलाइन पर्सन, देन यू विल हैव अ रिजेक्शन इन योर रिलेशनशिप। आपको आउटलाइन अगर एक्सेप्ट करनी है, आपको अगर जापान, रशिया, इंडिया अगर एक्सेप्ट करना है तो इन टोटालिटी करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब एंट्री लोगे उसके बाद में सबसे पहले तो ये आपके पास हिम्मत होनी चाहिए कि मैं ये बंदे को इन टोटालिटी एक्सेप्ट करता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन टोटालिटी? क्योंकि ये एक पर्सनालिटी है ना, उसके अंदर सैडनेस भी होगा, एंगर भी होगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगा, इरिटेशन भी होगा, गिल्ट भी होगा, हैप्पीनेस भी होगा, जॉय भी होगा, एक्साइटमेंट भी होगा, उनकी लाइफ के ऑल हर्ट भी हो गए, उनके लाइफ के ट्रॉमा भी हो गए। This is for both the partner. You have to accept outline नहीं, you are accepting in totality. अब take me with a pinch of salt. हनीमून पीरियड हुआ, हनीमून पीरियड खत्म हुआ, अब उनका एक्सप्लोरेशन शुरू होगा। उनकी जो नेगेटिविटी होगी, पॉजिटिविटी होगी, न्यूट्रलिटी होगी, ये सब चीज सामने आएंगी। एंड इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट इट अनकंडीशनली, देन यू विल स्टार्ट ग्रोइंग। एक सीन जो होता है उसको ग्रो करने के लिए धूप भी सहनी पड़ती है, बारिश भी सहनी पड़ती है, ठंड भी सहनी पड़ती है। तो ये मैरिज में आपको सब सहन करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये पार्टनर जो आता है सिर्फ पार्टनर नहीं आता है, अपनी वीकनेस लेके आता है, अपने स्ट्रेंथ लेके आता है। यू हैव टू होल्ड द वीकनेस फॉर बोथ द पार्टनर्स। पार्टनर की वीकनेस एक्सेप्ट करना with grace and आगे बढ़ना, this is the first step of success. This is the first step of happy married life. अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या होगी पता है? कि जब आप पार्टनर की वीकनेस एक्सेप्ट करते हो ना, when you start accepting your partner unconditionally, then what is happening? You are not accepting your partner unconditionally. You have started accepting your hidden self unconditionally, which you are rejecting for entire life. हम एक्चुअली मास्किंग जिंदगी जी रहे हैं, आप रियल जिंदगी जिएंगे। और जब रियल जिंदगी जिएंगे, मेरे खुद के फ्लॉ, मेरे खुद का स्ट्रेंथ, मेरे खुद की गलतियां मैं रियलाइज करूंगा और मेरी वीकनेस को मैं स्ट्रेंथ के अंदर शिफ्ट करूंगा बाय एक्सेप्ट माय पार्टनर अनकंडीशनली। आई थिंक मैं समझा पाया हूं। मैं मेरे पार्टनर को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करके मेरी हिडन वीकनेस को एक्सेप्ट करता हूं अनकॉन्शियसली। और ये एक्सेप्टेंस जो है ना, मुझे हैप्पीनेस देगी, कॉन्फिडेंस देगी, इमोशनल बैलेंसिंग देगी। बस ये एक कंपोनेंट अगर मेरी लाइफ के अंदर आ गया ना, तो आप समझ लो कि डिवोर्स का जो ग्राफ है ना वो नीचे जाएगा, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माय मैरिज का जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा। बिकॉज हम तो लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट साइट जिंदगी में जी रहे हैं ना, तो डिवोर्स का ग्राफ नीचे जाएगा, मैच्योरिटी का ग्राफ ऊपर जाएगा। और ये मैच्योरिटी है ना, वो शिफ्ट होगी अपने बच्चों में। तब आप एक बच्चे को रेज नहीं करोगे, आप एक यूनिवर्स को रेज कर रहे हो। जब हम फिजिकल रिलेशनशिप करते हैं, विच इज अ नेचुरल प्रोसेस, तो जो शिफ्ट होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, वो बॉडी का कंटेंट शिफ्ट नहीं होता है, वो लेगेसी शिफ्ट होती है। इट्स अ केबल वायर। यहाँ का जो वोल्टेज अगर अच्छा होगा तो आपने अगर वोल्टेज आगे भी अच्छा यूज किया तो आगे की लाइट अच्छी जलेगी। और वो अब यूनिवर्स, एक नई जिंदगी, एक बच्चा पैदा करने के लिए ट्रिलियंस, मिलियन, बिलियन नहीं, ट्रिलियंस पॉसिबिलिटी से आप गुजर के उस बच्चे को पैदा करते हो। तो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट दैट वन यूनिवर्स, द बेस्ट। उसके लिए आई हैव टू बी बेस्ट, उसके लिए आई हैव टू एक्सेप्ट माय फ्लॉ, उसके लिए आई हैव टू एक्सेप्ट द फ्लॉ ऑफ माय पार्टनर। तब होगा जाके। इस अंडरस्टैंडिंग से अगर मैं औलाद पैदा करूंगा तो वो औलाद पैदा नहीं होगी, गॉड की, भगवान की, जीसस की, अल्लाह की दी हुई एक नेमत पैदा होगी। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं मेरे पार्टनर के लिए पीस, कामनेस, हैप्पीनेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज अंडरस्टैंडिंग। अगर ये कंपोनेंट मैं मेरे पार्टनर को दे पाया, एक्सपेक्टेशन जरा भी नहीं कि मेरे पार्टनर से मुझे मिलेगा ये, नो। अगर ये कंपोनेंट मैं मेरे पार्टनर को अगर दे पाया, 100% दे पाया। अच्छा, कभी कभी मेरे पास क्लाइंट आते हैं, डॉक्टर साहब मेरी वाइफ जो है वो समझती नहीं है, मैं उसको कितना भी प्यार करूं, कितना भी उसको अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है, वो मुझे समझती नहीं है। यू आर रॉन्ग। आप अगर जमीन के अंदर गेहूं डालेंगे तो गेहूं की फसल निकलेगी। आपने अगर प्यार की फसल डाली है तो प्यार की फसल निकलना है।
लेट इट भी, थोड़ा टाइम लगेगा। एंड अगर नहीं निकलती फसल, देन यू डोंट नीड टू कंप्लेन, यू नीड टू सी द एनवायरमेंट। पानी बराबर नहीं है, क्लाइमेट बराबर नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है। हम तो डायरेक्टली सीड को रिजेक्ट करते हैं और पार्टनर को रिजेक्ट कर देते हैं। डोंट डू दिस, यू स्टार्ट गिविंग लव, और इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि वो आपको प्यार करने के लिए मजबूर हो जाए। और जब उधर से भी प्यार आएगा ना, तब बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, तब मुझे लगेगा, क्योंकि ये सारी चीज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी वाइफ वो 20-22 साल का अपनी फैमिली, अपने रिचुअल्स, अपना कैरेक्टर बिल्डिंग, अपने दुख, अपने सुख सब साथ में लेके आई है। हम एक नया मोबाइल लेते ना, तो सारे ऐप डाउनलोड करने पड़ते हैं। हम वेट करते कि डाउनलोड हो जाए, उसके बाद में हम उसको यूज करें। तो ये तो जीता जागता इंसान है। 20-22 साल उसने वहां रहा है। अब मेरे घर में आने के बाद में उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, मेरे घर की सिस्टम, मेरे घर के एप्स, मेरी मम्मी, मेरे डैडी, मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर, जो भी है। अरे सबसे जाने तो मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा पहले उसको। जब वही डाउनलोड होगा तब उसको समझेगा कि इसके फीचर्स ये है, इसके बटन्स ये हैं, इसके फंक्शंस ये है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम लोग तो इतने बेसब्रे हैं कि हम डाउनलोड होने तक भी वेट नहीं करते, और तभी तो हम डिवोर्स की बात आती है। अच्छा, हम कभी कभी बोलते हैं कि मैरिज में झगड़ा नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा वो मैरिज सक्सेस ही नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट तो होना चाहिए, इट्स अ स्पाइस ऑफ लाइफ। सैंडविच के अंदर अगर नमक नहीं होगा, थोड़ी सी चटनी नहीं होगी, यू विल नॉट एंजॉय। पुट लिटिल सॉल्ट, पुट लिटिल चटनी। कॉन्फ्लिक्ट होगा, बट इट शुड नॉट गो बियॉन्ड। जितना कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, जब कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए प्यार की जरूरत पड़ती है, और वो प्यार जो है ना, वो एक स्टेप आपको और ऊपर ले जाएगा बॉन्डिंग की तरफ। अब मेरी बात राइट पर्सपेक्टिव से सुनना। कॉन्फ्लिक्ट प्यार, कॉन्फ्लिक्ट प्यार, कॉन्फ्लिक्ट प्यार, बस यही रस्सी की दो गांठें होती है। घर में हम चोटी बनाते ना, एक ऐसा एक ऐसा, एक कॉन्फ्लिक्ट प्यार, कॉन्फ्लिक्ट प्यार, तब जाके ब्यूटीफुल चोटी बनती है, तब जाके ब्यूटीफुल लाइफ बनती है। दैट इज व्हाट द मैरिज इज। हम बहुत सारी चीजों में ऐसा होते हैं, नहीं, आई कांट काउंट माई हस्बैंड और माई वाइफ। अरे मेरा हस्बैंड मेरे को समझने को तैयार नहीं, मेरी वाइफ मेरे को समझ। अरे भाई, वो क्यों समझेगी? आप जितना उसको समझोगे उतना वो हाथ बढ़ाएंगी उसके समझने के लिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट और प्यार होगा तो फेथ डेवलप होगा। फेथ डेवलप अगर होगा, देन आई विल बी एबल टू शेयर माय प्लस माइनस, माय वीकनेस, एवरीथिंग टू माय पार्टनर। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है मालूम? डिवोर्स का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम हमारे पार्टनर को साइकोलॉजिकली रिजेक्ट कर देते हैं। डिवोर्स तो बाद में होता है, हम पहले हमारे माइंड के अंदर हमारे पार्टनर को हम डिवोर्स कर देते हैं, और उसका फर्स्ट स्टेप ये होता है, नहीं, दिस इज नॉट वर्क, ही इज नॉट वर्क, शी इज नॉट वर्क। नहीं, उसके साथ में आई कैन नॉट शेयर माई डीप सीक्रेट, आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम। मेरी मम्मी को, सिस्टर को जाके सब बता देती है या बता देता है, इट इज ऑल राइट। वीकनेस हो सकती है, उसको बिठा के बताओ, जो भी अपना पार्टनर है, फीमेल या मेल, कि बॉस ये आपने जो किया ना, इट इज हैम्परिंग माई ट्रस्ट ऑन यू, ऑन टू यू। तो प्लीज, हमारी सीक्रेट है, हमारे बेडरूम की सीक्रेट है, हमारे पर्सनल जो आपस में है, कीप इट विथ यू ओनली। एंड मैं भी नहीं बताऊं कि आप भी बताना, ठीक है, इट इज ऑल राइट, गलती होती है, वीकनेस होती है, इट इज ऑल राइट। अब उसको पता चलेगा कि हाँ, मुझे ये नहीं बताना है। सी क्वेश्चन क्या है कि मैं मेरे पार्टनर का रिस्पेक्ट, प्यार, अंडरस्टैंडिंग मैंने बताया, ये कहां से आएगी? इसका सोर्स कहाँ रहेगा? पहले ये समझ लेते हैं हम। इसका सोर्स एक ही है, माई सेल्फ टॉक टुवर्ड्स माई पार्टनर। अगर मेरा सेल्फ टॉक पॉजिटिव रहेगा टुवर्ड माई पार्टनर, देन तो प्यार बढ़ता रहेगा, फिर कॉन्फ्लिक्ट की कोई जगह नहीं है। और अगर मेरे माइंड के अंदर मेरी सेल्फ टॉक अगर मेरे पार्टनर के लिए नेगेटिव है, देन तो फिर अंगार लगी है। अगर आप पानी नहीं डालोगे तो वो अंगार तो सारी चीज को खराब कर देगी। सो फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स आपको एक कंपोनेंट अपने अंदर इंस्टॉल करना है, अभी आपके माइंड के अंदर के, आई विल स्पीक पॉजिटिव वर्ड्स फॉर माई पार्टनर, पॉजिटिव सेल्फ टॉक फॉर माई पार्टनर। जितनी पॉजिटिव सेल्फ टॉक होगी, ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो है ना, वो आपका बिलीफ क्रिएट करेगी आपके पार्टनर के लिए। और जितना स्ट्रांग बिलीफ होगा उतना स्ट्रांग रिलेशनशिप होगा, जितना स्ट्रांग बिलीफ होगा उतना स्ट्रांग फेथ होगा, जितना स्ट्रांग बिलीफ होगा उतनी आपकी सब्र की, आपकी पेशेंस की, आप उसकी वीकनेस को एक्सेप्ट करने की आपका थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। स्ट्रांग पिलर है सेल्फ टॉक। कीप टॉकिंग पॉजिटिव अबाउट योर पार्टनर, कीप अप्रिशिएटिंग योर पार्टनर इन योर हेड।
यहाँ अगर आई लव यू होगा तो यहाँ से आई लव यू निकलेगा, यहाँ से आई लव यू निकलेगा तो यहाँ से आई लव यू बाई डिफॉल्ट हो जाएगा। द विजडम ऑफ द स्टोरी मुझे क्रिएट करना है आई लव यू इन माई सेल्फ टॉक। अगर यहाँ से हमको एक्ट्रेस बहुत अच्छी लगती है फिल्मी पर्दे पे, तो यहाँ पे अच्छी लगती है ना, उसको रिप्लेस करना है, मुझे मेरे पार्टनर को लाना है, फिर सप्रेस नहीं होगा। अगर मेरा पार्टनर यहाँ पे आई लव यू होगा तो यहाँ से भी आई लव यू निकलेगा, यहाँ से भी आई लव यू निकलेगा, और जब यहाँ से आई लव यू निकलेगा तो लेगेसी भी आई लव यू वाली होगी। एंड दैट इज माई पर्पज ऑफ लाइफ, दैट इज व्हाट आई वांट इन लाइफ। मैं जब घर पे जाऊंगा तो मेरा घर मेस रहेगा, मैं घर के जाऊंगा मेरा बेड मेस रहेगा। मैं जब घर जाऊंगा तो कभी हो सकता है कि बहुत सारा कियोस हो। आई कांट एक्सपेक्ट कि मेरा घर में जब जाऊं तो एकदम नीट एंड टाइडी हो, एकदम पिंक एंड पैंक हो, एकदम बिल्कुल साफ हो। कभी ऐसा हो भी सकता है कि बहुत सारी गंदगी हो, बहुत सारा मैस हो, बहुत सारे कियोस हो। इट इज ऑल राइट। अगर आपको इस तरह की फैमिली में रहना है ना कि आप जब एंट्री लो तो पूरा एसी भी चालू हो, एनवायरनमेंट भी बराबर हो, पूरा बेड एकदम तैयार हो, सब चीज हो, देन यू डोंट हैव टू गो टू योर हाउस, यू हैव टू गो टू 5 स्टार होटल। तो वहां ये सब चीज मिलेगी आपको। घर में तो कभी कभी क्योस भी रहेगा, घर में तो कभी कभी खाना भी नहीं रहेगा, गैस भी खत्म हो जाएगा। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, दिस इज योर फैमिली। And your wife, your partner is also working, partner is also working 24/7 for you, and you are also working for her 24/7. All said and done. You have to accept that chaos also, that dirtiness तो नहीं बोलूंगा, लेकिन mismanagement भी कभी कभी accept करना पड़े। And कुछ चीजें नहीं अच्छी लगती है, ठीक है। I have to be free and I have to see my partner is also at peace, and मैं उससे डिस्कस कर सकता हूँ कि बॉस ये चीज मुझे आपकी अच्छी नहीं लगती। Now I am expressing my फीलिंग्स, आई एम एक्सप्रेसिंग माई थॉट्स। हम तो मन में ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, तो समझने वाला नहीं है, तो सुधरने वाला नहीं है, ये ब्ला 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 ब्ला। हम हमारे दिमाग में इतना तूफान क्रिएट कर देते हैं कि वो जब तूफान सुनामी बन के आता है तो डिवोर्स की नजर में आता है, डिवोर्स की शक्ल में आता है, हम डिवोर्स ले लेते हैं। हालांकि मैटर कुछ भी नहीं होता है। आपने अगर राइट टाइम पे एक्सप्रेस कर दिया होता, उस टाइम पे बुरा लगेगा, अपने पार्टनर को लगेगा, इवन आई एम टेलिंग यू लगेगा, लेकिन 2 मिनट के लिए बुरा लगेगा। उसको पता चल जाएगा कि दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई नीड करेक्शन इन माई लाइफ, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। नहीं, इसको बोल के कुछ मतलब नहीं होने वाला, ये समझने वाला नहीं है, ये समझने वाली नहीं है, ये क्यों असम्पशन? नो। अच्छा, वो समझे कि नहीं समझे, आपका तो गुवार खाली हो जाएगा, आपका तो माइंड खाली हो जाएगा, तो आपको तो यकीन हो जाएगा कि मैंने मेरी कन्वे कर दी। बहुत सारी ऐसी फीमेल होती है या मेल होते हैं, ऐसी फैमिली से आते हैं, आई लव यू भी नहीं बोलते अपने पार्टनर को। जब आई लव यू नहीं बोलोगे तो आई हेट यू ही आएगा। स्टार्ट calling your partner I love you, I love you, I love you. Hope you have understood my small, a gesture, small understanding about marriage. Final comment, accept the unexpected in marriage. आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया, यू आर डन। अनकंडीशनली एक्सेप्टेंस। अब ये इंस्टीट्यूशन में मैं आ गई हूँ, अभी मैं दूसरी शादी कर नहीं सकती हूँ, हो नहीं सकता है, मुझे डिवोर्स चाहिए नहीं, मुझे यही करना है, मुझे इसी कोर्स को करेक्शन करते करते मुझे मंजिल तक पहुंचना है। अगर ये इंटेंशन से होगा, मैरिज इज अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन, विल गिव यू हैप्पीनेस, करेज, काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग, यू हैव योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। एक बात इंप्लीमेंट करना लाइफ के अंदर। इफ यू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट, डोंट फॉरगेट टू बेल द आइकन। लव यू ऑल, love you all, love you all.